वेलकम बैक। हम बात करते रोहिल साहब से ट्रॉमा से हम बात कर रहे थे, जो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ट्रॉमा 2 किस्म के हैं और एक ट्रॉमा। अब मुझे बताएं कि ये हील अप करने का इसका क्या तरीका है? अब तो हमने काफ़ी बात कर ली कि जी ये लोग विक्टिम्स बन जाते हैं, ये हो जाता है। अब ठीक करने का क्या सिलसिला है? घर वालों से हम शुरू करते हैं, तो आप दोनों ही बता दें। नॉर्मली ट्रॉमा का जो हील अप करने का सबसे पहला प्रोसेस वेंटिलेशन है। ठीक है, आपको निकालना है। ठीक है, जब वो निकलेगा, आप किसके लिए कह रही हैं? तो आप लोग अपने लिए कह रहे हैं ना कि हाँ आप लोग कर सकते हैं। घर वालों की इसकी क्या आप मुझे बताएं? घर वालों को भी चाहिए कि वो भी जब बच्चा एडमिट होता है, ठीक है, क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये इफेक्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं कर रही, पूरी फैमिली इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल। अगर बच्चा नशा कर रहा है तो ऑन दी अदर साइड पेरेंट्स जो है, फैमिली है, वो भी नशा कर रही है। ठीक है। वो नशा कैसे कर रहे हैं? अब बच्चे से तंग है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डॉक्टर क्या कहता है, एक जेनेक्स खा लेके सो जाए करो, सो जाओ। अब वो क्या हो गए, वो जेनेक्स का आदी हो गए, रोज़ खाएंगे सुकून के लिए, और फिर अब वो बच्चा तो नशा कर रहा है, वो झूठ भी बोल रहा है, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ कैसे बोल रहे हैं? बच्चा घर में या बाहर है, कोई मिलने आया या कहीं जा रहे मिलने, जी वो कहाँ है, वो तो अभी सोया हुआ है, वो वहाँ गया हुआ है, हालांकि वो नशा कर रहा होगा। तो दोनों साइडें जो हैं वो एक चीज़ है। अब बच्चा तो ट्रीटमेंट में है, तो हम लोगों का जो अली भाई ने बोला कि फोकस फैमिलीज इसलिए होती हैं क्योंकि बच्चे ने अल्टीमेटली जाना कहाँ है, फैमिली में है। तो फैमिलीज की जो चश्मे हैं ना देखने के, वो चेंज होने चाहिए। जैसे अभी इस लड़के ने कॉल किया, मेरी आंखें जरा सी लाल होती हैं तो मेरे घर वाले शक करने बैठ जाते हैं। अब वो आंखें जो देखने का चीज़ है वो एकदम चेंज नहीं होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। और फैमिलीज को चाहिए कि उनके बच्चा एडमिट है तो वो भी आए और काउंसलिंग करवाएं। अपनी का सिस्टम बहुत है यहाँ पे। बिल्कुल है। दूसरा फैमिलीज़ का जो उन्होंने बताया कि फैमिलीज़ में कुछ मैल अडेप्टिव पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा एडिक्शन में जाता है। ठीक है, अब वो बच्चा चला गया, फैमिली क्या कर सकती है? फैमिली को सबसे पहले काम करना है अपने ऊपर, अपनी बॉन्डिंग पे, कि बच्चे के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, अगर वो धुतकार रहे हैं तो वो बच्चे को धुतकार रहे हैं या उसकी बीमारी को धुतकार रहे हैं, उसके नशा उनको बुरा लग रहा है या बच्चा बुरा लग रहा है। तो बेसिकली करते क्या है कि वो बच्चे को धुतकार रहे होते हैं उसके नशे के बजाय। नशे को तो वो किसी ना किसी तरह इनकरेज ही कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको तमाम उनकी फैसिलिटीज़ वैसे ही दी जा रही होती हैं, धुतकार अलग रहे होते हैं लेकिन तमाम जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो वैसे ही उनको प्रोवाइड की जा रही होती है। तो फैमिलीज़ को चेंज होने की नीड होती है, फैमिली को ज़रूरत होती है कि वो बॉन्ड डेवलप करे अपने और बच्चे के दरमियान, जिससे बच्चा उनसे शेयर कर सके, अपने मसाइल बता सके। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल डे पे हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल डे आज मनाया जा रहा है, आज बड़ी हाइप होगी, सेमिनार्स होंगे, सब कुछ होगा। बाद में क्या होगा? बाद में कुछ भी, बच्चों पर बैठ जाएंगे, बाद में फिर एक एक सिगरेट होगी। बिल्कुल, दोबारा सिगरेट्स होगी, सब कुछ होगा, सब कुछ हो रहा है। देखिए बुनियादी चीज़ ये है कि हम लोग बहुत ही इंतहा पसंद लोग हैं। ठीक है ना, कोई दिन आ गया तो बड़ा जोशो खरोश से मनाया और बड़ा हल्ला गुल्ला किया, ये किया वो किया, और दूसरे ने उस दिन की अहमियत ही नहीं है। और उस तमाम वाक़यात को हम बिल्कुल हमारे अंदर यानी कि माइंड वॉश हो जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन ये हर रोज़ ड्रग इंटरनेशनल डे होना चाहिए। मतलब चले डे नहीं हो, कम से कम डिस्कशन तो हो। डिस्कशंस हो। हम जैसे क्या करते हैं कि आज हमने तो खैर जब डे भी नहीं था तब भी इसको डिस्कस किया। जी जी। तो मेरा ख्याल है कि हर 2 महीने बाद, हर 1 महीने बाद एक छोटा सा इस पर पैकेज कर लें, शो कर लें, ताकि अवेयरनेस फैलती रहे। अवेयरनेस, बिल्कुल। इस पर हमने एक पैकेज भी, इनका पैकेज की बात आई तो इनका पैकेज भी रेडी हुआ है, वो भी चल के देख लेते हैं, फिर आते हैं। ये आपने पैकेज देखा और इंजेक्शन एक दूसरे को लगा रहे हैं।
यही हालत होती है, आपके पास पैसे हैं नहीं तो आप शेयर कर रहे होते हैं, नीडल्स शेयर कर रहे होते हैं, एड्स आपको हो जाए, एड्स हो सकता है, मुख्तलिफ एसटीडीज हो सकती हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है, 10 तरह की चीज़ें हो सकती हैं और प्लस आपके यहाँ पे इन्फेक्शंस काफ़ी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात हम सब कुछ ये डिस्कस करें, हम ये डिस्कस करें कि जी नशा होता है, नशे की एडिक्शन होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये नशा आता कहाँ से, सबसे बड़ी बात यहाँ जो फ़रोख्त हो रहा है उसके ऊपर क्यों नहीं कुछ होता? फ़रोख्त की जहाँ तक बात की जा रही है तो आप इसको रोक नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि नशा कोई भी चीज़ आपकी बन सकती है। दुबई में क्यों नहीं हो सकता? दुबई में तो नहीं है। समझ बॉन्ड जिसको ग्लू के तौर पे यूज़ किया जाता है, बच्चे उसको इन्हेल कर रहे हैं। नशा नहीं कर सकते, चर्स वर्स का नशा आप नहीं कर सकते। आपसे नहीं, आपको शायद इसके बारे में से इन्फॉर्मेशन नहीं है। नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, बहुत सारी आम सी चीज़ें। सऊदी में नशा मिल रहा है जी, कहाँ नहीं मिल रहा। तो हम अब पेट्रोल दुनिया में ख़त्म कर सकते हैं, पेट्रोल इनहेलिंग का नशा, ठीक है, ग्लू खत्म कर सकते हैं। इसके नशे के लिए ये नेल पॉलिश का थिनर है, ये एक नशा है। समझ बॉन्ड तो मुझे भी बड़ा पसंद है। अच्छा ये मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, पेट्रोल भी मुझे बड़ा पसंद है। मतलब जब पेट्रोल डल रहा होता है तो मैं बहुत दिल से शीशा खोल के बैठती हूँ कि मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद है। समझ बॉन्ड की भी बड़ी मुझे पसंद है। तो अब इन चीज़ों को आप रोक नहीं सकते, तो नशे को आप इस्तेमाल उसका रोक नहीं सकते। हाँ, अवेयरनेस दे सकते हैं। अब देखिए, ये तो हम बड़े लेवल पे बात करें ना, ये हम रोक नहीं सकते। जो चीज़ हमारे काबू में वो नहीं रोक सकते, हम शीशा नहीं बंद कर सकते। अभी हमने एक डिस्कशन की जो कि मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया और आज ही मुझे पता चला। मैं तो खैर शीशा नहीं पीती, अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं कि मुझे बुरा लगता कि कोई पी रहा है तो मैं कहूँ हो ये गलत बात है, वैसी आदत नहीं है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन हालांकि लोगों ने अपने घरों में शीशे रखे हुए, घरों में आज शीशा पार्टी के घर आ जाओ, अब वो एक शीशा किस किस के मुंह को लग रहा है, ये इस पे जरा प्लीज बात करें। क्योंकि एक जो पाइप है वो पूरे सर्कल में रोटेट होता है, आपके मुंह में किस किस्म के जरासीम है और वो दूसरे शख्स तक कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं आपको उस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत से लोगों की जो बीमारियां होती हैं बहुत से लोगों तक ट्रांसफ़र होते हैं, जो स्पेशली शीशा कैफ़ेज़ हैं, तो वहाँ पे कस्टमर्स तो सारा दिन आ रहे हैं। और आपने कभी शीशा कैफेज़ की शक्लें देखी हैं अंदर से जाके? इट्स वेरी डार्क, इट्स वेरी डार्क, ऐसे माहौल बनाए हुए जैसे पता नहीं कितनी उदासी, लोगों को छोटे छोटे, मैंने तो कभी बड़े लोग तो बहुत ही कम देखे, छोटे बच्चे बच्चियां शीशा पीने जा रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेंड इन द न्यू जनरेशन। एप्पल डलावे, क्या डलावे, हमें क्या पता उसके अंदर। डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो अट्रैक्ट किए जा रहे हैं बच्चों को, और ये कहा जाता है कि इसमें पानी शामिल है तो इसकी वजह से कोई नशा नहीं होता और सेकेंडली इसका कोई नुकसान नहीं। ये गलत है, ठीक है। और ये जो शीशे की जो ट्रेंड है ये हमारे अपने कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में पहले से मौजूद है, हुक्का सिस्टम, ठीक है, और ये फैमिलीज में रन करता है, जो अब जरा थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड होके शीशा कन्वर्ट हो गया है। तो हमारी अपनी सोसाइटी भी बहुत सारे एडिक्शंस को इनकरेज कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से सादिया बात कर रही हूँ। जी, ये लोग कहाँ होते हैं बेटा? मेरा तो बच्चा जवान है जो इस चीज में पड़ा हुआ है, तो मुझे तो कोई अभी तक नहीं मिला। मुझे इनके नंबर दो, कुछ तो मुझे करो, मेरी हेल्प। आंटी आप रोए नहीं प्लीज, हेल्प आपकी होगी। कितने साल का बच्चा है आपका? 20 साल का। चलें, आप रोए नहीं प्लीज, आप अभी होल्ड पे रहिएगा। आप कंट्रोल रूम से इनका नंबर ले सकती हैं और फिर आप इनसे कांटेक्ट कर लें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ऐसी बहुत सी माएँ हैं, बहुत सी बहन हैं, बहुत सी बेटियां हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी हमारे ये लाइफ चल रहा है, ठीक है, इसमें ये है कि अगर मैं छुपाता, प्रोफेशनल बनता, अली भाई प्रोफेशनल बन जाते, तो वो एक ये चीज़ आपके सामने नहीं आती, लोग इनकरेज नहीं होती। दिस इज़ व्हाट वी डोंट हाइड। ये होती है एक वेंटिलेट के, ये वेंटिलेट हुई फीलिंग्स, माँ की एक फीलिंग्स वेंटिलेट हुई अपने बच्चे के लिए। अगर हम ये चीज़ छुपाते जी कि हम है नहीं, वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी आर रनिंग, तो जब बात कर रहे होते हैं ब्रेक आ जाती है। एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। मुझे लग रहा है कि हमारे शो करने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और असर भी पड़ रहा है, तो आप देखते रहिएगा। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और आते हैं। छोड़ो आसमां, छोड़ो आसमां।